औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट किया था और इसकी जो पहले दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इसको हमने सॉल्व किए थे। इंशाल्लाह आज की इस लेक्चर में हम ये बाकी जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग उसी लेक्चर को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बिल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मौसूल होती रहे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। हमें कुछ क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, तो हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करके इनको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास 6 पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 6 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर 8। तो यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो न्यूमरेटर में हमारे पास जो वैल्यूज़ है 6 पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 6 पावर 4, यहाँ पर दो बेसिस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में भी है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वो इस तरह था कि जब हमारे पास दो बेसिस हो मल्टीप्लिकेशन में, बेसिस अगर सेम हो तो हम एक बेस लगाएंगे और इसकी जो पावर है इसको हम ऐड करेंगे, तो इसका पावर 5 प्लस 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 पावर 8 अपनी जगह लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका रीज़न दे सकते हैं कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है ए पावर एम मल्टीप्लाई बाई ए पावर एन। जब बेसिस सेम हो तो हम एक बेस लेंगे और पावर्स इसके ऐड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 6 और इसकी जो पावर्स है 6 पावर 5 प्लस 4 इसको हम ऐड करेंगे, तो 5 प्लस 4 क्या आता है 9 और डिनोमिनेटर में 6 टू द पावर 8, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये दोनों बेसिस डिवीजन में है, ठीक है, बेसिस सेम है। तो हमारे पास जो कोशंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि अगर डिवीजन में दो बेसिस हो और बेसिस सेम हो तो हम जो है एक बेस लगाएंगे, ऊपर जो पावर है बेस का इससे हम माइनस करेंगे, नीचे जो पावर है वो क्या है 8, ठीक है। तो 6 9 माइनस 8 क्या आता है 1, 6 पावर 1 तो 6 पावर 1 का मतलब है 6, ठीक है। यहाँ पर भी हम ये रीज़न लगा सकते हैं कि हमारे पास ये जो है कोशंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर एन, जो कि बराबर होता है ए एक बेस लेंगे और एम से हम माइनस करेंगे एन। तो ये था इसका पार्ट ए। अब इसका है सेकंड पार्ट बी। तो पार्ट बी में हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर है 2 टू द पावर 3 2 क्यूब है मल्टीप्लाई बाई 4 टू द पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर माइनस 9, ठीक है। यहाँ पर जो पावर है 4 का ये मैंने गलत लिखा है, ये है 4 टू द पावर माइनस 4 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 4 टू द पावर माइनस 4, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 4 टू द पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो न्यूमरेटर में नंबर्स है और डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में जो बेसिस है वो डिफरेंट है, डिनोमिनेटर में भी डिफरेंट है। लेकिन अगर हम इस तरह देखें, यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 है बेस, इसका पावर 3, यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये बेसिस सेम है, ठीक है। 4 और 4 सेम है, 3 और 3 सेम है। तो सिंपली हम क्या करेंगे 2 और 2 से 1 लेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास जो कोशंट लॉ है, ठीक है, बेस 1 लेंगे और 3 से हम माइनस करेंगे, यहाँ पर क्या है इसका पावर माइनस 6, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है 4 और 4 से 1 लगाएंगे, ठीक है। ऊपर क्या है इसका पावर माइनस 4, इससे हम माइनस करेंगे माइनस, यहाँ पर क्या है माइनस 5, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर है बेस 3 है, 3 यहाँ पर है तो हम एक बेस लगाएंगे 3, माइनस 9 से हम माइनस करेंगे माइनस 8, ठीक है। इसको हम फर्दर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये बेस अपनी जगह 2, यहाँ पर है 3 अपनी जगह लिखा जाएगा, माइनस माइनस क्या आता है प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर है 4 माइनस पावर क्या है इसका माइनस 4 माइनस माइनस क्या आता है प्लस और 5 मल्टीप्लाई बाई 3 अपनी जगह, यहाँ पर है माइनस 9 अपनी जगह लिखा जाएगा, पहले माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या आता है प्लस 8। अब यहाँ पर जो है 2 बेस अपनी जगह 3 और 6 हम ऐड करते हैं तो क्या आता है 9 मल्टीप्लाई बाई 4 टू द पावर माइनस 4 प्लस 5 क्या आता है प्लस 1, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर माइनस 9 प्लस 8 तो क्या आता है माइनस 1, ठीक है। इसके बाद जो है 2 पावर 9 का मतलब ये है कि ये जो 2 है ये 9 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। या सिंपली हम जो है कैलकुलेटर की मदद से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं 2 पावर 9। तो 2 पावर 9 जो है हमें आंसर देता है 512। जब हम 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 4 पावर 1 का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर इसका जो पावर है वो नेगेटिव है, तो हमारे पास जो नेगेटिव लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि जब किसी बेस का डिनोमिनेटर 1 हो तो और बेस का जो पावर हो नेगेटिव हो, तो हम जो इसका डिनोमिनेटर है इसको हम ऊपर लगाएंगे डिवाइडेड बाई ये बेस नीचे लाएंगे, तो इसका जो पावर है ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 पावर 1, ये माइनस 1 है तो ये प्लस 1 बनेगा, तो 1 लगाने की ज़रूरत फिर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर है 512 मल्टीप्लाई बाई 4, 512 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 512 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार क्या आता है 20, तो हमें मिल जाता है 2048। और 2048 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 2048 अपनी जगह और डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में क्या आता है 3, तो ये इसका आंसर आ गया।
अब इसका है पार्ट सी। पार्ट सी हमारे पास है 1/6 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो पहला नंबर है वो है 1/6। ठीक है, तो यहाँ पर बेस 1 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 6 है, तो ये दोनों जो है डिफरेंट है, तो यहाँ पर हम कोई भी ला यूज़ नहीं कर सकते, तो 1/6 अपनी जगह लग जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर दोनों बेसिस क्या है, डिवीजन में है और सेम है, तो सिंपली हम एक बेस लेंगे न्यूमरेटर में। ठीक है, 2 से हमने एक लिया, इसका जो पावर है वो है 1, इससे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो पावर है वो क्या है -2 और डिवाइडेड बाई 3 अपनी जगह लिखा जाएगा। यहाँ पर हम इसका रीज़न दे सकते हैं कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, ये ला है a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n, तो ये बराबर हो जाता है a m माइनस n। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। 1/6 मल्टीप्लाई बाई 2 अपनी जगह, 1 अपनी जगह, माइनस माइनस क्या आता है +2 और डिवाइडेड बाई क्या आता है 3। ठीक है, तो 1/6 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पर है 1 + 2 क्या आता है 3 आता है, डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 1/6 अपनी जगह लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 3, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 पावर 3 का मतलब ये है कि 2 जो है ये 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 आता है, डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब हम जो है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पर डिवीजन है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे या डिवीजन करेंगे। तो हमारे पास जो डीमास रूल है, डीमास का मतलब ये है कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो, तो सबसे पहले जो है हम डिवीजन का प्रोसेस करेंगे, फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन करेंगे और सबसे आखिर में हम सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन। तो यहाँ पर एक नंबर है डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी एक नंबर है, तो डिवीजन जो है वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है। ठीक है, जब दो नंबर के दरमियान ऐसा डिवीजन हो, 8 डिवाइडेड बाई 3, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहे 8/3 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको जो है 8/3 लिख के तो ये हम डायरेक्ट करते हैं, लेकिन जब हमारे पास दो नंबर के दरमियान डिवीजन हो तो डिवीजन हम मल्टीप्लिकेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1/6 मल्टीप्लाई बाई 8, यहाँ पर जो है डिवीजन की जगह हम मल्टीप्लाई लिखेंगे और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी हिस्सा हो तो इसको हम उल्टा करेंगे, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की नंबर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और डिनोमिनेटर का जो नंबर है इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और डिवाइडेड बाई 3 नीचे आएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/6, अगर मैं अपनी जगह लिखूँ मल्टीप्लाई बाई 8 और 1 मल्टीप्लाई करें तो 8 1 ज़ार 8 डिवाइडेड बाई 3, तो 8 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब ये था 8 डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 3। अब सिंपली हम जो है 1 और 8 मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ। यहाँ पर हम जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कटिंग भी कर सकते हैं। 2 की टेबल में 6 आता है और 8 भी, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8। ठीक है, तो 1 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल नहीं होता है, सेम है, लेकिन दोनों डिनोमिनेटर में है तो इसमें कैंसिलेशन हम नहीं कर सकते। 1 4 ज़ार 4 और 3 3 ज़ार क्या आता है 9, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आते हैं इसका जो पार्ट डी है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। पार्ट डी में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर -2 होल टू द पावर -3। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 1 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर -2 होल पावर इसका क्या है -3 है। तो सबसे पहले हम जो है इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि ये जो -3 पावर है ये 1 के लिए भी है और 3 टू द पावर -2 के लिए भी है, तो इसको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, कि 1 के लिए हम -3 पावर अलग लिख के डिवाइडेड बाई 3 -2 टू द पावर -3। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसका पावर क्या है, 1 का -3 है। ठीक है, तो 1 का पावर जो भी नंबर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जो भी नंबर हो, तो इसका आंसर क्या आता है 1 आता है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 अपनी जगह और ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, जब एक बेस पर दो पावर्स हो तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस आता है, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। 2 3 ज़ार 6। ठीक है, ये फर्दर जो है इस तरह साल होगा, 1 अपनी जगह, 3 पावर 6। अब 3 पावर 6 का मतलब है कि ये जो 3 है ये 6 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 पावर 6 आता है 729, तो इसका आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाई 729। अब इसका है पार्ट ई जो क्वेश्चन है वो है 3² डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 टू द पावर -1। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर बेस क्या है, न्यूमरेटर में 3² मल्टीप्लाई बाई, ये भी न्यूमरेटर में है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 टू द पावर -1, तो सिंपली यहाँ पर जो है 3 और 3 ये दोनों बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में भी है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लिकेशन में अगर दो बेसिस सेम हो तो हम एक बेस लगाते हैं और पावर ऐड करते हैं। यहाँ पर ये जो 5 है ये मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब न्यूमरेटर में है यहाँ पर 5, और यहाँ पर जो 5 है वो डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों बेसिस भी सेम है, तो सिंपली हम यहाँ पर जो है 5 से 1 लेंगे और ऊपर जो पावर है इससे ये माइनस करेंगे, तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, कि यहाँ पर 3 से हम एक बेस लेंगे और 2, और यहाँ पर इसका पावर क्या है 1, तो 2 + 1
मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर जो है 5 से 1 लेंगे, -1 इसका पावर है, इससे हम माइनस करेंगे, डिवीजन में हम माइनस करते हैं, इससे हम माइनस करेंगे -2। तो यहाँ पर जो है हमने दो लाज यूज़ किए, वो कौन से हैं, प्रोडक्ट ला है और दूसरा क्वोशंट ला। तो हम इस दोनों का हवाला दे सकते हैं कि a पावर m मल्टीप्लाई बाई a पावर n जो कि बराबर होता है a पावर m प्लस n, और दूसरा ये है a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n जो कि बराबर होता है a m पावर a पावर m माइनस n। ठीक है, तो 2 + 1 क्या आता है, 3 आता है, मल्टीप्लाई बाई 5 अपनी जगह, -1 अपनी जगह, सबसे पहले माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आता है +2। तो 3 पावर 3 का मतलब ये है कि ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार क्या आता है 27, मल्टीप्लाई बाई 5 टू द पावर -2 + 1 क्या आता है +1। ठीक है, तो +1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिस भी बेस का पावर 1 हो तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम 27 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हमें जो, अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 135। अब इसका है पार्ट एफ में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 4 मल्टीप्लाई बाई। ठीक है, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई, क्योंकि जब एक नंबर होता है और डायरेक्ट ब्रैकेट आता है इसके बाद तो ये मल्टीप्लिकेशन में होता है। 4 मल्टीप्लाई बाई -2 टू द पावर 2 -2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई -2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 6 डिवाइडेड बाई -2 टू द पावर -2 3 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये दोनों डिवीजन में है, तो सबसे पहले हम ये जो 4 मल्टीप्लाई बाई -2 स्क्वायर अपनी जगह लगाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर ये दोनों बेसिस सेम है तो हम एक बेस लेंगे, -2 से 1 लेंगे, और इसका पावर क्या है न्यूमरेटर में 5, इससे हम माइनस करेंगे -2, मल्टीप्लाई बाई 3 से 1 लेंगे, यहाँ पर 6 से माइनस करेंगे 2। ठीक है, अब 4 मल्टीप्लाई बाई -2 स्क्वायर अपनी जगह। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई -2, यहाँ पर है 5, जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आता है प्लस, तो 5 + 2 मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर 6 -2 क्या आता है 4 आता है। ठीक है, फर्दर ये जो है इस तरह आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई -2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई -2 टू द पावर 5 + 2 क्या आता है 7 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 4। 3 पावर 4 का मतलब ये है कि ये 3 जो है ये 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब हम 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 81 मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है नेक्स्ट, यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बेस -2 स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाई -2 स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में भी है, तो सबसे पहले हम 4 अपनी जगह लगाएंगे, -2 स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे कि -2 स्क्वायर का मतलब क्या है, या अगर आप चाहें तो 4 और 4 और इसका कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 ज़ार 4 और बेसिस से 1 लिया जाएगा और पावर जो है वो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, -2 स्क्वायर आता है 4, जब हम -2 का स्क्वायर करते हैं -2 स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है 4 मिल जाता है, मल्टीप्लाई बाई -2 टू द पावर 7, तो यहाँ से आप देख सकते हैं -2 टू द पावर 7, तो इसका आंसर क्या आता है नेगेटिव। तो यहाँ पर है माइनस मल्टीप्लाई बाई -128 और मल्टीप्लाई बाई 81। अब इन तमाम को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस मौजूद है। 4 4 ज़ा 16 और 16 मल्टीप्लाई बाई 128 मल्टीप्लाई बाई 128 मल्टीप्लाई बाई 81। तो जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 1,65,888। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसका है पार्ट जी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 4 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 4 पावर -4 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 और 4 दोनों डिवीजन में है, सेम है, तो हम एक बेस लेंगे 4 से। ठीक है, इसका ऊपर पावर क्या है -1, इससे हम माइनस करेंगे, नीचे पावर क्या है -4। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लग जाएगा। ठीक है, फिर 3 से हम 1 लेंगे, इसका जो ऊपर पावर है 3, इससे माइनस हो जाएगा क्या 2। तो 4 अपनी जगह, सबसे पहले माइनस अपनी जगह लग जाएगा और माइनस माइनस जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस आता है, +4 मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर 3 - 2 क्या आता है 1, 3 पावर 1। तो यहाँ पर है 4 - 1 + 4 तो क्या आता है 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, 3 पावर 1 का मतलब क्या है 3। यहाँ पर है 4 क्यूब का मतलब है कि ये 4 जो है ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 4 क्यूब आता है जब हम 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64 आता है, और मल्टीप्लाई बाई 3। फिर हम जो है 64 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 ज़ा 12, 2 लग जाएगा 1 कैरियर पर, 3 6 ज़ा 18 और 1 19। तो क्या मिल जाता है 192। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आते हैं पार्ट एच की तरफ। तो पार्ट एच में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2 मल्टीप्लाई बाई वाई टू द पावर -3 होल पावर 0 डिवाइडेड बाई x पावर 4 मल्टीप्लाई बाई वाई टू द पावर -5 मल्टीप्लाई बाई z पावर -3 होल पावर -2। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसका पावर क्या है, न्यूमरेटर में जो है इसका पावर 0 है, तो हमारे पास जो 0 एक्सपोनेंट ला है कि जब किसी बेस का पावर नॉन जीरो बेस का पावर 0 हो जाए तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास नॉन जीरो बेस है, इसका पावर 0 है, तो सिंपली हम इसकी जगह 1 लगाएंगे, डिवाइडेड बाई, यहाँ पर ये तीनों बेसिस मल्टीप्लिकेशन में है, तीनों डिफरेंट है और इस पर एक पावर आ गया है -2, तो ये -2 पावर इन तीनों के लिए अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका रीज़न देख सकते हैं कि ये 1 कहाँ से आया, तो यहाँ पर है हम ये रीज़न देंगे कि a पावर 0 की जगह हम क्या लगाते हैं 1। ठीक है, तो यहाँ पर है x पावर 4, इस पर -2 पावर आ जाएगा, होल पावर -2 मल्टीप्लाई बाई y पावर -5
होल पावर -2, फिर है मल्टीप्लाई बाई z⁻³ और होल पावर इसका क्या आ जाएगा -2। मतलब ये है कि ये -2 जो पावर है हमने तीनों के लिए अलग लिखा, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो न्यूमरेटर में है वो क्या है -1, वो अपनी जगह लिखा जाएगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर जो पावर है तो 4 और 2, जब किसी बेस पर दो पावर आते हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये है +4, ये है -2, तो प्लस और माइनस माइनस आता है, 4 2 ज़ार 8 मल्टीप्लाई बाई y बेस अपनी जगह, यहाँ पर है -5 -2, तो माइनस माइनस प्लस आता है, 5 2 ज़ार 10 मल्टीप्लाई बाई z अपनी जगह, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ार 6, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस x का पावर क्या है नेगेटिव है, तो इसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं। किस तरह, सिंपली हम इसको जो है न्यूमरेटर में ले जाएंगे, ठीक है। तो न्यूमरेटर में जो है 1 जो है मौजूद है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई ये जो बेस जाता है तो ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लग जाता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई x पावर 8 डिवाइडेड बाई y पावर 10, ये पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई बाई z पावर 6, ठीक है। अब हमें पता है कि जब 1 किसी भी नंबर के साथ या किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो हमें वही टर्म या मिल जाता है, ठीक है। तो x पावर 8 और डिवाइडेड बाई 1 y⁻10 और z⁻6, तो ये इसका आंसर आ गया। अब आते हैं पार्ट आई की तरफ। तो पार्ट आई जो हमारे पास है वो है 4⁻4 मल्टीप्लाई बाई 2⁻5 मल्टीप्लाई बाई 7⁻2, फिर है डिवाइडेड बाई, ठीक है। इन तीनों को ब्रैकेट लगाए है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब डिवाइड आता है तो डिवाइड में जो है फिर क्या है 4⁻3 मल्टीप्लाई बाई 2⁻2 मल्टीप्लाई बाई 7 है। अब ये जो डिवाइड लगा है इसको ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों डिवीजन में सिर्फ किसके साथ है 4⁻3 के साथ है, डिवीजन के बाद यहाँ पर 4⁻3 है, ठीक है। तो अगर इसको बी ब्रैकेट होता तो इसका मतलब ये होता कि ये तीनों इन तीनों के साथ डिवीजन में है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये तीनों जो है ये सिर्फ 4⁻3 के साथ डिवीजन में है। तो सिंपली हम इसकी जगह ये लगाएंगे ताकि इसमें आसानी हो, ठीक है। इस डिवाइड की जगह हम ये लगाएंगे डिवाइड बाई, और सिर्फ क्या लगाएंगे 4⁻3 लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 2⁻2 मल्टीप्लाई बाई 7 अपनी जगह, ठीक है। तो एक बार फिर सुन ले, अगर यहाँ पर ब्रैकेट होता यहाँ पर, ठीक है, तो ये तीनों डिवीजन के नीचे आते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब यही है कि सिर्फ डिवीजन में 4⁻3 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर 4 और 4 सेम है तो हम एक बेस लेंगे, बेस 1 लेंगे, इसका पावर क्या है 4, इससे हम माइनस करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 2⁻5 अपनी जगह, मल्टीप्लाई बाई 7⁻2 मल्टीप्लाई बाई ये ब्रैकेट अब हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। 2⁻2 मल्टीप्लाई बाई 7⁻1 है, ठीक है। तो 4 -3 क्या आता है, 4 - 3 आता है 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये तमाम मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर ये दोनों बेसिस सेम है तो हम एक बेस लेंगे 2 और पावर्स ऐड करेंगे, -5 प्लस -2, इस तरह आएगा -5 प्लस -2। तो जब हम प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, ठीक है। तो -5 -2 आएगा, ठीक है। तो हम लगाएंगे -5 -2 मल्टीप्लाई बाई 7 से 1 लिया जाएगा, ये दोनों सेम है, -2 प्लस इसका पावर क्या है 1। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में जो बेसिस सेम होते हैं तो हम एक बेस लेते हैं और पावर ऐड करते हैं, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पर है -5 -2 की, तो क्या आता है -7 मल्टीप्लाई बाई 7 यहाँ पर -2 + 1 क्या आता है -1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है न्यूमरेटर में 4 है मल्टीप्लाई बाई 2⁻7 मल्टीप्लाई बाई 7⁻1, तो ये दोनों जो है इसकी पावर्स नेगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे सबसे पहले और फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो 4 अपनी जगह मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर डिनोमिनेटर में इसके क्या है 1 है, तो हमारे पास जो नेगेटिव एक्सपोनेंट ला है कि जब किसी बेस का डिनोमिनेटर 1 हो तो 1 हम ऊपर लगाएंगे और ये बेस नीचे लाएंगे, तो इसका पावर क्या बन जाएगा पॉजिटिव। 2⁻7 मल्टीप्लाई बाई 1, इसकी नीचे फिर 1 है, इसको हम ऊपर लाएंगे 7⁻1 से 7⁻1 बनेगा, तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर है 4 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4 डिवाइडेड बाई 2⁻7 का मतलब है कि ये 2 जो है ये 7 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम सिंपली जो है 2⁻7 फाइंड आउट करेंगे। 2⁻7 से हमारा आंसर आता है 128 और मल्टीप्लाई बाई क्या है कि 7 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 4 डिवाइडेड बाई इसके साथ हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 896, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब आते हैं पार्ट जे की तरफ। तो ये हमारे पास है -4⁻6 मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 5⁻1 है, ठीक है। तो ये तमाम जो है मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर ये दोनों सेम है तो हम एक बेस लेंगे और पावर ऐड करेंगे, ठीक है। फिर 5 से 1 लेंगे और इसकी पावर ऐड करेंगे और बाद में इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। 6 + 3 क्या आता है 9, तो 4⁻9 मल्टीप्लाई बाई 5
2 + 1 3 5 क्यूब, फिर हम 4 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 5 जो है वो 3 बार, और इससे जो आंसर आएगा तो इसको हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब हम वो करते हैं, ठीक है, तो इससे एक जो है एक लेंथी प्रोसेस बनेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन तमाम का पावर क्या है, 0 है, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो इसका पावर फिर भी क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब किसी बेस का नॉन जीरो बेस का पावर 0 हो जाता है तो इसकी जगह हम सिंपली 1 लगा सकते हैं। तो सिंपली हम क्या लगाएंगे, माइनस अपने जगह, और इन तमाम की जगह हम लगाएंगे 1, ठीक है, क्योंकि इसका पावर क्या है, 0 है। तो अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे या इस तरह जो है डायरेक्ट 1 लगाएंगे तो एक बात है, ठीक है। तो हम लगाएंगे कि यहाँ पर हम रीज़न देंगे कि हमारे पास जो नॉन जीरो बेस होता है, जब इसका पावर 0 होता है तो इसकी जगह हम 1 लगा सकते हैं। तो ये तमाम नॉन जीरो बेसिस हैं, ठीक है। इसका पावर क्या है, होल पावर 0 है, तो इसका आंसर इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, ये हमारे पास अब ए की वैल्यू है, ए पावर 0 जो है 1 है, तो यहाँ पर माइनस अपनी जगह और इसकी जगह हमने 1 लगाया। तो ये था इसका पार्ट जे। अब इसके बाद है पार्ट के, जो कि इसका आखिरी पार्ट है। तो क्वेश्चन है 6 पावर 0 + 3 टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई 2 पावर 0 + 10 टू द पावर 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास बेस है, इसका पावर 0 है, इसका पावर भी 0 है, मतलब यहाँ पर जितनी बेसिस है इन तमाम का पावर 0 है। तो सिंपली हम इसकी जगह क्या लगाएंगे, 6 पावर 0 की जगह हम 1 लगेंगे, प्लस 3 पावर 0 की जगह हम 1 लगाएंगे, डिवाइडेड बाई यहाँ पर इसकी जगह भी 1 प्लस 10 पावर 0 की जगह 1, ठीक है। और इसका या हम रीज़न देंगे कि हमारे पास जब नॉन जीरो बेस का पावर 0 हो जाए तो इसकी जगह हम 1 लगाएंगे, ठीक है। अब 1 + 1 जो है 2 आता है, डिवाइडेड बाई 1 + 1 क्या आता है 2। जब हम 2 को 2 पर डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है। इसकी जगह अगर हम ये लगाए कि 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 जब 2 पर डिवाइड होता है तो हमें क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 था, इसके तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व किए। इंशाल्लाह इसकी जो बाकी 2 पार्ट्स हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर जो है फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इसमें फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।